Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This video we are starting our next lecture. In this previous video we already talk about many topics of Swift UI. So in this video let's start. तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी स्विफ्ट UI के बारे में और कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं कैसे नहीं कर रही वो हमने चीज़ें देखी। तो आज हम देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट फील्ड कैसे यूज़ करते हैं हम। तो मैं एक बार ये नेविगेशन वगैरह सब हटा देता हूँ और वीच टैग से इस्तेमाल करता हूँ। तो एक प्लस पॉइंट बताऊँगा, हमेशा जब भी कुछ भी ऐड करो तो वी स्टैक लगा के करना स्टार्ट कर देना है। कुछ भी कोई भी स्टैक जिससे तुम्हारा एक फ्लो बैठा रहे। वी स्टैक करोगे तो आगे लार्जर प्रोजेक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब वी नहीं बोला, कोई भी स्टैक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम टेस्ट फील्ड यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट फील्ड। अब हम टेस्ट फील्ड यूज़ करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अब हमें क्या देना पड़ेगा कि ये नेम जो मैं एंटर करूँ वो कहीं स्टोर भी तो हो ना। तो मैं टेस्ट लिखूँगा और ये कहीं ना कहीं अब मेरे को क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को लगानी पड़ेगी रैपर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब वो उसमें से एक होती है स्टेट। अब मैं आगे बताऊँगा आपको धीरे धीरे। अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ डॉलर के साथ और यहाँ पे दे देता हूँ मैं यूज़र नेम, यस यूज़र नेम। अब मेरे को ये बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेर यूज़र नेम। या आपने स्विफ्ट में पढ़ा होगा, अगर आपने स्विफ्ट नहीं सीखी तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपने स्विफ्ट का, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं ये चीज़ें। मैंने पूरी स्विफ्ट कवर की है उसके अंदर। और उसके बाद यूज़र नेम और मैं क्या दे रहा हूँ उसमें जो भी आ जाए वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। अब जो हो वो सिर्फ इसी व्यू में रहे, यानी कि जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इसी पेज में रहे। तो मैं यहाँ पे बना दूँगा प्राइवेट, इसको बना दिया मैंने प्राइवेट। अब जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, अब मैंने पहले लिखा नाम ओमवीर, अब नेक्स्ट टाइम मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया उसका सत्यम, उसके बाद मैंने लिख दिया अमित, या कुछ भी मैंने नाम चेंज किया। तो अब वो अपडेट होना चाहिए ना बाद में, वरना एक बार यूज़र नेम में आ गया हो तो वही रहेगा, वो क्यों अपडेट होगा। तो वो अपडेट होता रहे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, रैपर प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्टेट। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टेट। आपको हमेशा स्टेट लगानी है। तो ये जो एरर रहा था वो चला गया, ठीक है। अब ऐसे हमारा ये चीज़ वर्क करती है। अब एक बार प्रीव्यू में हम देख लेते हैं कि हमारी टेक्स्ट फील्ड कैसे दिख रही है। अभी लोड हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करेंगे हल्का सा। देखो ये आ गया एंटर योर नेम आ गया। अब मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे कोने में ही लग रहा है, मैं एक बार इसको पैडिंग दे देता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर थोड़ा मतलब थोड़ा साइड हो जाएगा, आपको थोड़ा दिखेगा ये। हाँ अब मैं देखो यहाँ पे कुछ लिखता भी हूँ ना तो ये देखिए लिखे जा रहा है, हो रहा है ना। अब देखो ऐसे ही, अब मेरे को ये तो मैंने लिखा है नेम के लिए, अब मेरे को पासवर्ड के लिए चाहिए हो। और पासवर्ड में आपने देखा होगा कि पासवर्ड क्या होना चाहिए कि वो शो ना हो किसी को। तो उसके लिए हम देते हैं सिक्योर फील्ड, सिक्योर फील्ड। तो अगर हम सिक्योर फील्ड देते हैं और मैं वापस इसमें सेम चीज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ जाएगा। और फिर एक बार पैडिंग भी दे देता हूँ डॉट पैडिंग। तो ये हमारा हो जाएगा। पैडिंग से क्या होता है देखो, मैं पैडिंग बताता हूँ आपको। पैडिंग होता है कि ये ऊपर से नीचे से लेफ़्ट साइड राइट साइड से थोड़ा सा गैप ले लेता है, उसे पैडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हमें राइट से ही चाहिए हो खाली तो मैं उसमें क्या दे दूँगा, तो राइट होता है इसमें अंदर लीडिंग, ठीक है। तो लीडिंग मेरे को कितना देना है, अगर मेरे को 10 देना है लीडिंग तो वो सिर्फ राइट से 10 बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो ये सिर्फ 10 बढ़ा, अब मैंने पासवर्ड में लगाया देखो ये सिर्फ 10 बढ़ा, लेकिन ऊपर वाला देखो ज़्यादा बढ़ रखा है, ठीक है। बढ़ा हुआ है ना ज़्यादा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसने लिया हुआ है कि ऊपर नीचे सब में बराबर बढ़ना है उसको, तो उसने इतना ही बढ़ा। तो ऐसे ही हम अगर लास्ट से हमें कोने से बढ़ाना है तो हम ट्रेलिंग लिखते हैं, और अगर हमें ऊपर से करना है तो हम टॉप, और नीचे से करना है तो बॉटम, ये ऐसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम पैडिंग भी यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो मैं अभी नॉर्मल पैडिंग यूज़ कर देता हूँ, नॉर्मल, जिससे ये साइज सबसे सेम ले ले, ठीक है। अब ये ऐसा आ गया। अब मैं देखो अगर दोनों में एक भी लिखूंगा वो दोनों में आएगा, क्योंकि यूज़र नेम सेम है। मैं एक में अपडेट कर रहा हूँ वो ऊपर भी नीचे वाले में भी अपडेट होता चला जाए। तो मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सेम, और बस नाम चेंज कर दूंगा मैं उसका, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अभी तक हमने स्टेट देख लिया। और ये प्राइवेट क्यों करते हैं कि ये इसी व्यू में हो रहे, मतलब और कहीं भी एक्सेसिबल नहीं हो, सिर्फ इसी व्यू में एक्सेसिबल रहे।
अभी मैं व्यू क्या बोल रहा हूँ, ये क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें बोल रहा हूँ। अब एक बार वापस आएंगे इन चीज़ों पे, वापस एक बार दोबारा से मैं आपको इसका एक बार सिंटेक्स मैंने समझाया नहीं था, वो सिंटेक्स भी एक बार पूरा समझा दूंगा। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसके अंदर बटन। पहले बटन देख लेते हैं। तो हम एक बार वापस बटन यूज़ करते हैं, और बटन में एक्शन लेवल हम देख लेते हैं। एक्शन मतलब जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे और जो हम टेस्ट लेंगे। यहाँ पे अगर मेरे को कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो मैं वो कर सकता हूँ कि हाँ मेरे को यहाँ पे कुछ भी बटन टैप हो तो यहाँ पे जाए, नेविगेशन होता है ना कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाए, तो हम एक्शन के अंदर कर सकते हैं। बेसिकली लेबल का क्या काम होता है कि क्या लिखाना चाहिए। अब यहाँ पे बटन लिखाना, अगर मैं इसको कर दूँ सबमिट, तो ये सबमिट लिखाएगा इसके ऊपर। तो ऐसे हमारी चीज़ें क्या होती है, वर्क करती हैं स्विफ्ट यूआई के अंदर। देखो अभी हमने देखा ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पे फिर ऐसे ही पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ, तो ये एक तरह से लॉगिन सा हो गया ना, है ना। तो आगे हम देखेंगे साइन अप, जो लॉगिन और साइन इन एक्टिविटी बनाएंगे या फिर पेज बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कैसे। अब मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सिंटैक्स का, कैसे ओवरव्यू चल रहा है। तो देखो ये हमारा गया इंपोर्ट स्विफ्ट यूआई लिखा हुआ है, यानी कि ये स्विफ्ट यूआई के टूल्स को इंपोर्ट कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। जो हमने देखो टेक्स्ट फील्ड लिखा है, सिक्योर फील्ड लिखा है, ठीक है, बटन लिखा है, ठीक है, ये इन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, या हमारी जो ये फाइल है इसके अंदर। अब ये क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर। मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो कवर कर रखी है हमारे स्विफ्ट यूआई कोर्स के अंदर, आप जाके देख सकते हो कि स्ट्रक्चर होता क्या है। अब मैंने एक कंटेंट व्यू क्या है, जो फाइल का नाम होगा ये वो लिखा गया है, ठीक है। अब ये क्या है, व्यू होता है कि हमारे पेज पे क्या दिखना है, क्या डिस्प्ले होना है। तो व्यू क्या करता है, हमारे पेज पे जो चीज़ें डिस्प्ले होती है वो दिखवाता है, ठीक है। उसके अंदर हम एक बॉडी बनाते हैं। अब बॉडी का क्या काम है, तो ये क्या आते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे व्यू क्या होता है, व्यू एक प्रोटोकॉल है जो कि हमें यूआई दिखाता है, जो कि हमें क्या दिखाता है कि क्या डिस्प्ले होना है स्क्रीन पे। ऐसे ही जो हमारी बॉडी है एक प्रॉपर्टी होती है जो रिटर्न करती है व्यू को, जो क्या करती है कुछ किसी ना किसी व्यू को रिटर्न करेगी। तो कि क्या कर रही है, सम व्यू को क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। और ये एक बॉडी होती है जो कि हमें क्या दिखाती है कि कौन कौन से हमारे कंटेंट आएंगे इस फील्ड, इन चीज़ों के अंदर। मतलब देखो, अब देखो ये क्या कर रहा है कि हमारे स्क्रीन पे क्या होगा, ये वो चीज़ दिखा रहा है स्ट्रक्चर। ये लाइन हमें क्या दिखा रही है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे। एक तो क्या हुआ, टेक्स्ट फील्ड होगी, सिक्योर फील्ड होगी, बटन होगी। तो इन चीज़ों को दिखाती है हमारी ये वाली बॉडी वाली लाइन। और जो हमारी मेन जो पूरा पूरा डिस्प्ले कर रहा है एकदम कन्वर्ट करके इस कोड को, वो हमारा कर रहा है व्यू। जो कन्वर्ट करके कर रहा है वो हमारा व्यू कर रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं स्विफ्ट यूआई के अंदर। अभी तक हमने टेक्स्ट फील्ड देखी, सिक्योर फील्ड देखी, बटन देखा। एक चीज़ और मैं लास्ट आपको बताता हूँ, स्पेसर कैसे यूज़ करते हैं। अब देखो ये सब कुछ हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में गैप दूंगा एक, तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, स्पेसर दे सकता हूँ, स्पेसर, ठीक है। ये हमारे इसी बीच में, दोनों के बीच में गैप दे देगा काफ़ी। देखो ऊपर और नीचे तक गैप हो गया। लेकिन देखो अब ये ऊपर पहुँच गया ना, अब मेरे को नीचे वाला भी ऊपर ही चाहिए ना मेरे को। तो मैं इन तीनों के नीचे लगा दूंगा वो, कि ये तीनों ऊपर भाग जाएँ। तो ये देखो तीनों के तीनों ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे अगर मेरे को ऊपर लॉगिन करवाना है। तो स्विफ्ट यूआई के अंदर स्पेसर का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी हमने इतना देखा है। अगर लास्ट वीडियो में हम एक कवर करेंगे हमारा जो साइन इन या फिर लॉगिन एक्टिविटी आप कह सकते हो उसको। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री राम।